नमस्कार नमस्कार। अभिवादन स्वीकार कीजिए अपने भाई सर्वजीत का। बड़ी मन में कौतूहल रहती है जब भी हम देखते हैं सुनते हैं कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है। हम सब ग्रामीण परिवेश से आते हैं और वहाँ के चुनौतियों से हम लड़े हैं, आज भी लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं कि सभी लोग वहाँ पिछड़ रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ा वर्ग ज़रूर है जो वहाँ पिछड़ रहा है। कुछ वर्ग ऐसा है जो सोचता तो बहुत है, करता कुछ नहीं है। सिर्फ सोचता है, सोच सोच करके अपना समय गुजारता है। और सोचने का उसको प्रेरणा कहाँ से मिल रही है? मोबाइल के स्क्रीन से। दिन भर मोबाइल देखता है और उसी स्क्रीन पे लगे अपने आप को कभी अडानी से, कभी अंबानी से, कभी मार्क जुकरबर्ग से, कभी एलन मस्क से तुलना तो करता है, लेकिन कदम नहीं उठाता। वो बिस्तर पे ही कल्पना करते रहता है, मैं ये कर लूँगा, मैं वो कर लूँगा। जबकि सबको मालूम है कि जब तक आप शुरुआत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। और ये विडंबना देखिए कि जैसे हम किसी काम को शुरू करते हैं वो काम ऑटोमेटिक आधा हो जाता है। तकनीकी युग है, सब बच्चे को मालूम है कि आने वाला समय कैसा है, एआई का है। सारे जॉब ख़त्म होने वाले हैं। जो काम 25, 50, 100 आदमी करते थे, अब एक एआई का सॉफ्टवेयर करेगा। वो भी कौन सा जॉब? जो एसी में बैठ करके, वाइट कलर जॉब जिसको बोलते हैं। फिर भी लोग आराम से मस्त मोबाइल का मज़ा ले रहे हैं और अपने भाग्य पे रो रहे हैं। 5 किलो राशन ले रहे हैं, आराम से खाकर सो रहे हैं। वाह 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 वाह। फिर हम बोलते हैं सरकार कुछ नहीं कर रही है, सरकार कब करेगी, नौकरी कहाँ से आएगी। अगर हम भी बोलते हैं तो लोग यही बोलेंगे आपको नौकरी लग गई है, तो आपको उपदेश बहुत बड़े हैं। लेकिन मैं अपने से ही शुरुआत करता हूँ। आज से 35 साल पहले जब हम 7-8 में पढ़ते थे, उस समय भी हम लोग काम करते थे। उसका नतीजा हुआ कि हम आगे बढ़े। गांव में उस समय कुछ भी नहीं था, दूध का कारोबार था। वो भी दूध मतलब दूध ही बिकता था, प्रोसेसिंग का तो कोई नाम नहीं था। हमने अपने गांव में देखा कि जो लोग वहाँ पे दूध से पूरे जुड़े हुए थे, दूध मतलब डायरेक्ट दूध नहीं, किसान का एक संयुक्त कार्यक्रम है। खेती करता है, पशु पालता है और उन दोनों के मिक्सिंग से वो आगे बढ़ता है। क्योंकि जो खेत से उपजेगा, अन्न होगा, भूसा होगा, उसकी जानवर खाएगी और आगे बढ़ेगा। फिर दूध बेच करके उसको रेवेन्यू जनरेट होगा। बीच का एक दौर ऐसा आया कि न्यू जनरेशन तो मानो इन चीज़ों से काफ़ी दूर हो गई। सोचने लगी कि नहीं, अब मैं तो ये कुछ करूँगा ही नहीं, मैं कुछ करूँगा ही नहीं। इसका परिणाम क्या हुआ कि डे बाई डे उतने स्पीड से गांव आगे नहीं बढ़े जितने स्पीड से शहर आगे बढ़े। और उसका खमियाजा ये हुआ कि शहर के तरफ ग्रामीण लोग पलायन करते जा रहे हैं। और अब तो ऐसी नौबत आ गई है कि शहर में भी अब रोज़गार के अवसर कम हो गए, क्योंकि पूरी आबादी शहर में शिफ्ट हो गई। तो ग्रामीण में मजदूर और वर्कर या इंजीनियर कुछ भी नहीं मिल रहा है, कोई भी काम करने वाला नहीं मिल रहा है। और शहर में सरेआम भीड़ लगी हुई है। जगह जगह पे लेबर चौक लगे रहते हैं, जगह जगह पे मजदूर खड़े रहते हैं और काम की तलाश करते हैं। और वही गांव में कुछ नहीं हो रहा है। जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है कि गांव में मजदूरी की कमी है, गांव में लोग काम नहीं करा रहे हैं या गांव में लोग पैसा नहीं दे रहे हैं। मजदूरी या प्रोडक्शन का रेट सेम है। दूध का रेट आज के डेट में जितना शहर में है उतना ही गांव में है। हाँ, आप घर घर पहुंचाते हैं तो शहर में कुछ ज़्यादा पैसा मिलता है, लेकिन उसका वर्क भी हार्ड होता है। डेयरियां हर जगह उपलब्ध है। किसानों का प्रोडक्शन लगभग हर जगह से अब दूर दूर सिटियों में जा रहा है। अगर आप सब्जी उगाते हैं, देहात में निकालते हैं तो शहर में आ जाती है। अब युवकों की ज़रूरत है कि उसमें पूरी शिद्दत के साथ दिल से लगे और उसका प्रोडक्शन करें, तभी जा कर के काम होगा, पैदावार होगा और आपका विकास होगा। अगर कोई ज़रूरी नहीं है कि आप सभी को एक गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी। कोशिश कीजिए, पहले तो मैं मना नहीं कर रहा हूँ, कोशिश कीजिए, लेकिन काम करके करके कोशिश कीजिए ना। बैठ करके सिर्फ जॉब क्यों ढूंढ रहे हो? काम कीजिए, जॉब ढूंढिए। आपके पास बहुत सारा 24 घंटा बहुत होता है। 24 घंटा में तो एलन मस्क टेस्ला से ले करके
कौन कौन सी कंपनियां खड़ा कर देता है। अडानी, देख रहे हो कितना साम्राज्य, सबके पास 24 घंटा है, मेरे पास भी 24 घंटा है। सब काम करके भी आपको ये सलाह लिख रहे हैं, दे रहे हैं, किताबें लिखते हैं, सब कुछ ऐसे होता है। ऐसा नहीं है कि मतलब नहीं हो रहा। लेकिन अब आप सोचेंगे कि मैं बैठे बैठे सिर्फ सोचता रहूं तो कुछ नहीं होगा, आपको कदम उठाना पड़ेगा। मार्गदर्शन देने वाले आज बहुत सारे लोग हैं, उससे सीखना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा। तकनीकी का युग है, तकनीक से आगे बढ़िए, अपने आप को फाइनेंशियली शिक्षित कीजिए। ज्ञान जरूरी है, फाइनेंस का ज्ञान उसके पास, जिसके पास नहीं है वो आगे नहीं बढ़ेगा। आज भी गांव में वह लोग आगे ज़रूर बढ़ गए हैं जिनके पास फाइनेंस का, मैनेजमेंट का ज्ञान है। मैं अभी धीरे धीरे आपको फाइनेंस के बारे में भी बताऊंगा कि कैसे मैनेजमेंट होता है। पहले अपने आप को प्रिपेयर तो कीजिए कि मुझे चुनौतियों से लड़ने के लिए पहले खड़ा होना पड़ेगा। अब मैं खड़ा हो गया तब जा कर के मैं आपको प्रेशर दूंगा, धक्का दूंगा तो आगे बढ़ोगे। अगर बैठे रहो तो खड़ा ही नहीं हो पाओगे। इसलिए खड़ा हो, अपने आप को मजबूत करो, स्टार्ट करो। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद।